इस वीडियो में अब हम बी ट्री का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल है, इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो की वैल्यूज़ हैं वो मैंने अल्फ़ाबेट्स ली हुई हैं, ठीक है। एग्जाम में डिजिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, बट मेथड करने का यही रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम क्या दिया हुआ है हमें। शो द रिजल्ट ऑफ इंसर्टिंग द फॉलोइंग कीज़ इन एन इनिशियली एम्प्टी बी ट्री ऑफ डिग्री टी इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे की वैल्यूज़ अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, टी इक्वल्स टू 3, ठीक है। मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ की किसी भी नोट पे यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, t-1, मतलब 3 - 1 इक्वल्स टू 2। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज़ यदि हम किसी नोट पे देखें तो क्या होता है, 2 × 3 - 1, मतलब 2 × 3 - 1 हो जाएगा, 6 - 1 मतलब 5, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स 5 हो सकते हैं वैल्यूज़, और मिनिमम कितनी रहनी चाहिए, 2 तो रहनी ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, बट रूट पे ये एप्लीकेबल नहीं होगी प्रॉपर्टी, ठीक है। रूट जो होता है वो सिंगल भी हो सकता है, ठीक है। रूट पे सिंगल वैल्यू भी हो सकता है, इसीलिए तो इनिशियली अब हम पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। पहला एलिमेंट क्या है हमारा, एफ है, ठीक है। एफ हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने पूरा सॉल्व करके रखा है, बट आपको सबसे पहले एफ इंसर्ट करना है, ठीक है। अब हमें मेन चीज़ इसमें क्या ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो एफ इंसर्ट किया। अब देखो एफ के बाद क्या है, एस है, ठीक है। तो एफ के बाद एस भी इंसर्ट कर दिया हमने। अब एस के बाद क्या आएगा, क्यू। क्यू जो है वो एफ और एस के बीच में आएगा, तो मैंने क्यू लिख दिया है, ठीक है। अब के कहाँ आएगा, के कहाँ पे आएगा, एफ और क्यू के बीच में, ठीक है। के बाद क्या है, सी। सी हमने इंसर्ट किया एफ के पहले। अब देखो 1 2 3 4 5 हमारे कितने हो गए, 5 एलिमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट्स हमने इंसर्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया था कि मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, और हमारे 5 हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करते हैं, एक मीडियन हम मान लेते हैं। जैसे 5 एलिमेंट्स में से हम थर्ड एलिमेंट को हमेशा मीडियन मानते हैं, ठीक है। तो के को हमने मीडियन मान लिया। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारा रूट नोड क्या बन जाएगा, के। और के लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, सी एफ। और राइट साइड के एलिमेंट्स क्या है, क्यू एस। तो क्यू एस इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब हम फिर से एलिमेंट्स इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा कहाँ तक हो गया था, सी तक हो गया था। अब हम एल देखेंगे, एल कहाँ पर आएगा, ये देखिए सेकंड इसमें एल हम क्यू के इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड, ठीक है। एल के बाद हम एच देखेंगे, ठीक है। एच कहाँ पे आएगा, एफ के बाद में आएगा, एफ के राइट साइड में, तो एच लिख दिया, ठीक है। अब आएगा टी। टी कहाँ आएगा, एस के बाद में आएगा, तो टी लिख दिया मैंने यहाँ पे। टी के बाद वी। वी कहाँ आएगा, टी के राइट साइड आ जाएगा वी, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर से स्प्लिट करेंगे। तो 5 एलिमेंट्स में से हम थर्ड को क्या करते हैं, मीडियन मानते हैं, और फिर उसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, हाँ, तो देखो एस को हम स्प्लिट करेंगे तो एस जो होगा वो ऊपर चला जाएगा के साथ, ठीक है। के साथ चला गया, एस ऊपर ले लिया हमने। अब के का जो पहले से था सी एफ एच, वो तो लेफ्ट साइड वैसे ही रहेगा। अब एस को स्प्लिट कर देंगे तो एस के लेफ्ट साइड एल क्यू आ जाएगा, राइट साइड क्या आ जाएगा, टी वी आ जाएगा। तो एल साइड हमने एल क्यू ले लिया और राइट साइड टी वी ले लिया। अब हमारा वी तक इंसर्ट हो गया था, ठीक है। वी के बाद हम देखेंगे डब्ल्यू। डब्ल्यू कहाँ पर आएगा हमारा, देखो वी के बाद आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू हम वी के बाद लिख दिया हमने। डब्ल्यू के बाद एम है हमारा, एम कहाँ पर आएगा, एल के बाद आ जाएगा एम, ठीक है। एम लिख दिया। अब क्या है हमारा, आर है। आर कहाँ पर आएगा, क्यू के बाद आ जाएगा आर, ठीक है। आर लिख दिया। अब लास्ट है हमारा एन। एन कहाँ आएगा, एम और क्यू के बीच में एन। अब देखो एल एम एन क्यू आर 5 फिर से हो गए। अब इनको फिर से स्प्लिट करेंगे। तो 5 एलिमेंट में से थर्ड को मीडियन मानते हैं, तो थर्ड क्या हमारा एन है, ठीक है। एन को मीडियन मानेंगे तो अब हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो एन क्या कहाँ चला जाएगा, वापस ऊपर चला जाएगा के और एस के साथ, ठीक है। तो देखो के एस एन हो जाएंगे, बट हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। तो एन कहाँ पर आएगा, के और एस के बीच में आ जाएगा, तो एन आ जाएगा यहाँ पे। अब वापस के का तो सी एफ एच रहेगा, यहाँ पे एन के लेफ्ट साइड एल एम हो जाएगा, और एन के राइट साइड क्यू आर हो जाएगा। तो एल के लेफ्ट साइड में एल एम ले लिया, एन के राइट साइड में क्यू आर ले लिया, और टी वी डब्ल्यू तो है ही। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेनली हमें एलिमेंट्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान रखना है, और जो भी हम स्प्लिट करते जाएंगे उसे रूट नोड में लिखते जाएंगे। मीडियन वैल्यू को हमेशा रूट नोड पे लिखते जाएंगे, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम एन पी कम्प्लीटनेस प्रॉब्लम को देखेंगे।